उस रात डैड और नैना के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। यह बात मुझे माँ को बतानी होगी। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ तुम दोनों हो। मैं उसके पास जा सकता हूँ। मैं उससे कह सकता हूँ कि मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं उसे यह भी कह सकता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं था। गौतम की चिट्ठी पढ़ते ही तुलसी टूट पड़ी। आखिरकार उस रात का सारा सच पता चल गया। अब वह नैना को मुंहतोड़ जवाब देगी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और मजेदार होने वाला है। फिलहाल कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ मिहिर और तुलसी अलग होकर भी अलग नहीं हो पाए हैं। किस्मत इन दोनों को एक बार फिर साथ ले आई है। लेकिन अब एक ऐसा राज जो अब तक छुपा हुआ था, सामने आने वाला है। वही राज जिसने तुलसी और मिहिर को अलग कर दिया था। अब वह सच बाहर आएगा कि नैना ही इस पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। उसने एक पवित्र रिश्ते को बर्बाद कर दिया और उसमें जहर घोल दिया। इतना झूठ बोला कि तुलसी और मिहिर का अटूट विश्वास भी टूट गया। यह सब कुछ नैना की एक चाल थी, मिहिर को पाने के लिए। लेकिन आज भी वह मिहिर को पा नहीं सकी है। मिहिर और नैना एक नहीं हो पाए हैं। न तो उनकी शादी हो पाई है और न ही मिहिर और तुलसी का तलाक हुआ है। अब वह पल आ चुका है जब तलाक होने वाला था, लेकिन यह तलाक गौतम की वजह से रुक जाएगा। गौतम अपनी माँ और पिता को अलग नहीं होने देगा। हालांकि वह अपनी फैमिली की वजह से बहुत आहत है, लेकिन अब वह कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। गौतम ही वह शख्स है जो तुलसी और मिहिर को अलग होने से रोकेगा, और वह भी सच बताकर। हालांकि वह एक चिट्ठी लिखेगा, लेकिन वह चिट्ठी पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि रणविजय उसे फाड़ देगा। यहाँ रणविजय नैना की मदद करेगा और उसे ब्लैकमेल भी करेगा ताकि वह उसकी मदद करे। लेकिन दोस्तों, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ी जाएगी और वे तस्वीरें सामने आएंगी जिनकी वजह से तुलसी और मिहिर का रिश्ता टूटने वाला था, तब असली सच सामने आएगा। उन तस्वीरों के पीछे छुपा सच यह है कि मिहिर नशे की हालत में भी तुलसी को धोखा नहीं दे सकता। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। मिहिर अपनी तुलसी से